हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बहुत डिमांडिंग टॉपिक है कि सर हम एनडीए एस्पिरेंट्स हैं, हमारा टाइम टेबल बता दो कि हमारा टाइम टेबल एक्चुअली क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने हर एक बंदे को इसमें कवर करने की कोशिश करी। अगर आप स्कूल या कॉलेज गोइंग हो तो भी, और आप ड्रॉपर हो तो भी, वीडियो को एंड तक देखना। आपको अपने काम की बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग सब कुछ आप बेसिकली मॉड्यूलेट कर सकते हो। ठीक है। ऑल्सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, लर्न विद सुमित फैमिली के एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ध्यान से सुनो। आप देखो, सबसे पहली चीज तो जो टाइम टेबल की अंडरस्टैंडिंग है ना, यही गलत है। जैसे टाइम टेबल से बच्चा समझता है कि 8 से 9 मैथ पढ़ना है, 9 से 10 जीएस पढ़नी है, 10 से 11 साइंस पढ़नी है, ऐसे कुछ स्लॉट्स। एक्चुअली में दिस इज नॉट द टाइम टेबल, एंड फॉर दैट मैटर टाइम टेबल जो टर्म है ना, ये टर्म भी ठीक नहीं है। इट शुड बी टारगेट टेबल। आप प्लीज फोकस करा करो अपने टारगेट्स बनाने पे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बनाने आपको अपने खुद है टारगेट, बिकॉज सबके इंडिविजुअल टारगेट है। सपोज करो मैं एक वीक का फिक्स कर रहा हूं, भाई ये मेरा वीक हो गया, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सोन। ठीक है, यहां पे मेरे सब्जेक्ट है, सपोज करो मैथ है, जीएस है, इंग्लिश है एंड साइंस है। ऐसे तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि भाई मेरी जो आज उठा मैं, तो मेरे सुबह के टारगेट क्या है। मुझे मैथ में कैलकुलस का ये वाला चैप्टर करना है, जीएस में इतना पढ़ना है, साइंस में इतना पढ़ना है, एंड ओवरऑल जो भी आपको लग रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो। आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना सुबह उठते ही कि आज के मेरे टारगेट्स क्या हैं, और वो टारगेट आपको आज पूरे करने हैं। चाहे वो 10 से 11 बजे का आपका टाइम था, बट उस टाइम पे कोई आगे आपका फॉलो नहीं हो पा रहा, तो भाई उसको 11 से 12 करो। लेकिन आप सो तभी जब वो डेली का टारगेट पूरा हो जाए। बिकॉज जो टाइम टेबल की इमेजिनेशन आपकी है कि 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, तो वो तो डिस्टर्ब होनी ही होनी है। बिकॉज रोज एक जैसा दिन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कंडीशंस बदलती ही रहती हैं। तो मेक अ टारगेट टेबल, और ऑल्सो मॉनिटर करो कि अच्छा जो टारगेट था पूरा कर लिया, हाँ जी कर लिया, इंग्लिश का था कर लिया, कर लिया। अगर बाई चांस कोई नहीं आ पाया तो कल भाई मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप डेली की मॉनिटरिंग भी करते रहोगे। सबसे पहली चीज तो ये आप देखो, टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू कि अगर आप कॉलेज एंड स्कूल गोइंग हो, तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा टाइम का। आपको फिक्स करना पड़ेगा कि रोज के 3 घंटे मुझे इस चीज पे देने ही देने हैं, रोज के 2 घंटे मुझे इस चीज पे देने ही देने हैं। दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कहां पर हो, आप स्कूल में हो, 11th में हो, 12th में हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन आपको एक डेडिकेटेड टाइम एनडीए के लिए निकालना पड़ेगा, चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, चाहे 6 घंटे। फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी ये टारगेट टेबल बनानी पड़ेगी। सारी गाइडेंस आपके पास है। आपकी अगर आप यूट्यूब चैनल विजिट करोगे तो आपके पास सब कुछ है। भाई मैथ्स में मोहित सर करवा रहे हैं, जीएस में मैं करवा रहा हूं, साइंस में अभिषेक सर करवा रहे हैं, इंग्लिश में मनीष सर करा रहे हैं, सब कुछ है। फिर आप देख लो कि अच्छा मैथ्स में भी कैलकुलस चल रही है, तो चलो मोहित सर की कैलकुलस वाली क्लासेस में रोज देखा करूंगा। अच्छा अभी मुझे सेट्स रिलेशन फंक्शन करने हैं, तो मोहित सर की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, वो मैं देख लूंगा। मेरी बात को आप समझ रहे हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना स्लॉट बताना पड़ेगा कि भाई मैं रोज के 6 घंटे दूंगा, अब मैं मैथ में रोज इतना दे रहा हूं, इसमें इतना दे रहा हूं। ऐसा आपको करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं करना कि मैथ में पागल हो जाओ कि भाई रोज की 4-4, 5-5, 3-3 घंटे मैथ्स में सिर्फ निकाल रहे हो। ऐसा नहीं करना। एनडीए आपको किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनाता है। एनडीए आप चाहते हैं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, तो इस बात को ध्यान में रखना। ये बात समझ में आ गई बच्चे को। सबसे पहले तो टाइम डिवीजन। जो ड्रॉपर बच्चा है वो एक डेली का टाइम फिक्स करे। मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी अराउंड 10 to 12 आवर्स, कि भाई इतने घंटे मुझे पढ़ना है। देन उसके अकॉर्डिंग अपनी टारगेट टेबल बनाओ। ये टारगेट टेबल हर बंदे की अलग अलग बनेगी। सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है। किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का जीएटी स्ट्रॉन्ग है। हर बंदा अपने इंडिविजुअल टेबल बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे टाइम डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, यहां पे टाइम ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। आप टाइम ड्यूरेशन फिक्स करो कि मुझे रोज के 10 घंटे देने ही देने हैं, देन प्लीज। और वो 10 घंटे पूरे होने चाहिए। आपका दोस्त आ गया बीच में तो फिर आप सोओगे आज कम। देखो कुछ मेहनत करनी है, कुछ पाना है जिंदगी में, तो देखो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इस बात का भी ध्यान रखो अपना टाइम टेबल बनाते हुए कि सेक्शन वाइज चलो। ऐसा मत करो कि भाई मैं पहले मैथ पूरी कर दूंगा, उसके बाद फिर कुछ और उठाऊंगा, या फिर मैं पहले पूरी जीएस कर दूंगा, रोज के 2-2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद साइंस इंग्लिश करूंगा। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आपको सब कुछ पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने सब कुछ पैरेलल नहीं लिया तो जो पहले पढ़ा था वो भूल जाओगे। आपको इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है कि आप भाई मैथ के 11वीं की क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ये चैप्टर पहले करेंगे, फिर उसके बाद इनको हाथ लगाएं। ये नहीं कि मैथ में आप मैं मैक्सिमम 2 चैप्टर चला सकते हैं, उससे ज्यादा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं। 2 इज ओके।
वो भी किस लिए, एक थोड़ा सा अलग चैप्टर, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो चला लिया, ठीक है। सेम गोज विद दी, ऐसा नहीं आप जीएस में एक ही सब्जेक्ट पहले चलाओ, पहले इसको पूरा करो फिर अगले बढ़ो। सेम गोज विद साइंस और इंग्लिश, तो चलो रोज आप थोड़ा थोड़ा कर सकते। तो ये सब करके आपको अपने हिसाब से एक अपना टेबल पे आज डिजाइन कर लेना है, अपनी टारगेट टेबल, जिसको टाइम टेबल कुछ भी बोल लो, और वो फिर मुझे बताना कि हाँ सर मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और मैं इसको फॉलो करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी ट्रैकिंग। उसके लिए मैंने आपको दिखाई दिया कि आप वीक वाइज ऐसे करो, आप देखो कि आप जितने आपके टारगेट से कितने आप पूरे कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट टाइम टेबल बनाना, इट्स अबाउट टू, मतलब कितना आप उसको फॉलो कर रहे हो। मेरी बात को समझ रहे हो आप? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि सर हाँ मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, आई ट्राई कि मैं इसको फॉलो करूं। और बहुत एग्जॉस्टिव टाइम टेबल नहीं बनाना है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है जो आप आइडियली फॉलो कर सको। बात को समझ आ रही है? बात आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, यारों दोस्तों को भेजना, एंड बस मेहनत करो। मेहनत का रिजल्ट 101% मिलता है। ठीक है भाई, ठीक है, फिर चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें आप। जय हिंद, जय भारत।